ओम शांति। 1 मई। बाबा आज हमें बहुत नशा चढ़ा रहे हैं कि तुम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई से तुम्हें राजाई मिलनी है। घर गृहस्थ में रहते हुए तुम राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाने आए हैं, तो तुम्हें इस पढ़ाई का जलवा दिखाना चाहिए। बहुत ही ये सुंदर बात है। कोई स्टूडेंट मेडिकल में जाते हैं या इंजीनियरिंग में आईआईटी में जाते हैं या आईएएस में किसी का सिलेक्शन हो जाए, तो देखिए उनके जीवन में कैसा जलवा रहता है, उनकी चाल ढाल सब बदल जाती है। हम राजाई के लिए पढ़ रहे हैं, एक बड़े कंपटीशन के लिए हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो हमें भी एक जलवा दिखाना चाहिए। उस तरह का रुहाव, उस तरह की रौनक, पढ़ाई पर अटेंशन, उसमें ऐसी मेहनत हमें भी करनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं इस पढ़ाई से तुम्हारे अंग अंग शीतल हो जाते हैं। ये एक सुंदर बात है। देवताओं के अंग अंग शीतल दिखाते हैं श्री कृष्ण के। किसने किए? भगवान ने आकर पढ़ाया, राजयोग सिखाया, तो अंग अंग शीतल हो गए। आज तो अंग अंग विकारों में है, गंदगी है, बाबा कहते हैं दुर्गंध है, तो बाबा तुम्हें फूल बना रहे हैं। ये कांटों की दुनिया हो गई है, ये दुखधाम हो गया है, इस दुखधाम को आग लगने वाली है। बाबा तो खुले शब्दों में बोलते हैं। बाबा कह रहे जो कुछ भी तुम्हें इन आंखों से दिख रहा है वो सब नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हारे अंदर इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो जाना चाहिए। ये दुनिया गई कि गई, तुम्हारे सामने तुम्हारी आंखों में नई दुनिया बसनी चाहिए। ये पुरानी दुनिया समाप्त हो रही, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। बाबा ये बता रहे हैं हम सबको, अपना चार्ट रखो। आज की ये इम्पोर्टेंट शिक्षा है, पोता मेल कहते हैं उसे। फायदे का, हानि का, लाभ हानि, क्या आज हमारी कमाई हुई, क्या आज हमें घाटा हुआ, हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ, कोई आसुरी अवगुण तो हमारे अंदर नहीं रह गए, हमने कितना याद किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, हमारी पढ़ाई कैसी रही। बाबा ये कई बार रिपीट किया, अपना चार्ट रखो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। हम इस बात पे बहुत ध्यान दें। बाबा की ये बहुत ही श्रेष्ठ आज्ञा है, हम भिन्न भिन्न तरह से अपना चार्ट रखें। चार्ट का अर्थ ही होता है स्वयं को अटेंशन दिलाना, स्वयं की चेकिंग करना, अपने को देखना। दूसरों को तो सब देखते, अपने को देखना, हमें क्या बनना है, उस अनुसार हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है। दूसरी बात आज की, बाबा कह रहे हैं मैं सुप्रीम सर्जन हूं, कोई भी तुमसे गलती होती है मुझे बताओ, अब मैं डायरेक्ट तुम्हारे सामने हूँ। भक्ति में तुम भगवान के आगे तौबा तौबा करते थे, अब तो मैं सम्मुख हूँ तुम्हारे सामने। कोई गलती हो जाए, कोई बड़ी भूल हो जाए, बाबा से क्षमा याचना लो। बाबा रहमदिल है, लेकिन बाबा ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कोई तुम्हारा माफ हो जाएगा, लेकिन तुम में सुधार आ जाएगा। बाबा को बताएंगे तो बाबा तुम्हें बल देंगे बहुत ज्यादा। आज ये बात भी कई बार बाबा ने कही है। बच्चे कई बड़ी बड़ी गलती करते हैं, फिर छुपा के रखते हैं, वो बढ़ती जाती हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बाबा को समाचार नहीं सुनाते, वृद्धि को प्राप्त होती हैं। बाबा थोड़ी आंख भी दिखा रहा है, मैं कालों का काल भी हूँ, सब हिसाब लूंगा तुमसे। इसलिए सब कुछ अपना अच्छा चार्ट बाबा के आगे पेश करो। सेवा की बहुत उमंग बढ़ा रहे हैं आज बाबा, कि जो बुद्धिमान बच्चे हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा चिंतन करना चाहिए कि हम कैसे कैसे चित्र बनाएं जो लोगों को आकर्षण हो, लोग आकर समझें, और हम क्या क्या उन्हें समझाएं जो लोग बाबा को पहचान सकें, उससे जुड़ सकें, उससे अपना वर्षा ले सकें। तो बाबा ये सब बातें हमें आज बार बार रिपीटेडली सुना रहे हैं कि अब तुम्हें सभी देहधारियों से भी बुद्धि योग निकालना है।
ये बात बाबा की बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें सब देहधारियों से बुद्धि निकाल कर विदेही बाप से बुद्धि लगानी है। देहधारियों में बुद्धि लगी हुई है सबकी। एक एक की बुद्धि कितने कितने देहधारियों में है, कहीं मोह है, कहीं प्यार है, कहीं नाते हैं, अपनापन है। ये सब तो रहेगा भी, लेकिन ये आत्मिक भाव में बदल जाए और एक से हमारी बुद्धि लग जाए, प्रीत एक से लग जाए, ताकि हमारे जन्म जन्म के विकर्म विनाश हो जाए। अगर हम अपने विकर्म विनाश नहीं कर पाते तो हमें काफी कष्ट होगा, पद भी कम होगा, सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। योग से इस जीवन में भी हमें बहुत सुख मिलता है। बाबा बार बार कहते हैं तुम्हारे वर्तमान जीवन का सुख भी भविष्य से बहुत श्रेष्ठ है। बाबा तुम्हें भविष्य से भी श्रेष्ठ इस समय बना देते हैं। तो क्या हम पढ़ाई पे इतना ध्यान देते हैं? क्या पढ़ाई की इतनी हमारे अंदर वैल्यू है? क्या पढ़ाई की गहरी गहरी बातों को हम ठीक से समझते हैं? इस पर हमें बहुत गौर करना है। बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम देवी कुल की आत्माएं हो, इसलिए तुम्हें पावन फूल बनना है। तुम्हारी ये रेस चल रही है, ये रेस कोई वैसी रेस नहीं जैसे बाहर होती हैं। ये रेस बुद्धि की रेस है। कौन कितना दौड़ी पहन रहे हैं, कौन कितना फास्टली रेस कर रहे हैं अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, जिससे हमारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं, हमारे अंग अंग शीतल हो जाएं, हमारी बहुत बड़ी कमाई हो जाए, हमारी प्रारब्ध बहुत ऊंची हो जाए। तो बाबा हमें बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। आज का वरदान भी बहुत ही काम का है, गहरा है। हमें अपने अंदर सर्व शक्तियों को धारण करना है, अर्थात अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। ये तो बाबा सदा ही कहते हैं, पर आज एक दूसरे लक्ष्य को सामने रखकर कह रहे हैं कि आगे आने वाली आत्माएं बहुत सब कुछ तो प्राप्त नहीं करेंगी, लेकिन कुछ भावनाएं रखेंगी, कुछ थोड़ा थोड़ा पाना चाहेंगी। तो तुम्हारी पावरफुल दृष्टि से तुम उन्हें दृष्टि देंगे, पावरफुल भावनाएं रखेंगे उनके लिए, शुभ भावनाएं, और उनकी जो श्रेष्ठ कामनाएं हैं अंदर में वो पूर्ण होती जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा रोल इस सृष्टि पर हमें चलाना है। इसके लिए पावरफुल स्टेट चाहिए, अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न हमें होना पड़े। स्लोगन है मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, तो श्रीमत की सभी मर्यादाओं का पालन करो। तो बाबा हम सभी को इस तरह बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज सारा दिन हम अशरीरी होकर परम धाम में बाबा के साथ बैठने की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर भी, हर घंटे में एक बार अवश्य। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.